से सुमित को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया और एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। कल 10 साल का सुमित खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था, पतंग उड़ाते वक्त बोरवेल में गिर गया था। कल से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तकरीबन 43 फीट की गहराई पर सुमित फंसा हुआ था, जिसे निकाल लिया गया है और अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए इसे अस्पताल भेजा गया है। ये निकालने के दौरान की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्ट्रेचर पर लिटाकर सुमित को लाया गया। तत्काल एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया है और सुमित की सलामती के लिए दुआओं का भी दौर चला। और अब सबकी निगाहें इस बात पर कि क्या सुरक्षित है सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि जब उसे निकाला गया अचेतावस्था में सुमित था। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बाद में शुरू हुई थी, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो अचेत हो गया हो। सुमित को बाहर निकाल लिया गया है और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने यह पूरा रेस्क्यू किया है। तकरीबन 24 घंटे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और सुमित को बोरवेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। सुमित पिता दशरथ मीणा, जो 10 वर्ष का बालक है, ये पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते अपने ही खेत में जो ट्यूबवेल खुदा हुआ पुराना है उसमें गिर गया। करीब 6 बजे के आसपास प्रशासन को खबर लगी। हम लोग तभी से उनको रेस्क्यू आरपीओ से कराया और अपने मध्य प्रदेश की उससे रेस्क्यू टीम से लगातार रात भर से हम रेस्क्यू कराए। अभी करीब 9:30 बजे सुमित का मिला है, वहाँ से निकाला है। जो हल्की हल्की सांस चल रही है उसको तत्काल एम्बुलेंस से गुना रवाना किया गया है। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। अब तक जो जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, ये हल्की हल्की उसकी सांस चल रही थी जब उसे निकाला गया था। इसके बाद अचेत अवस्था में चूंकि वो था, अस्पताल उसे ले जाया गया है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप के पास आपको लिए चलेंगे। संदीप, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं 15 घंटे के लगातार रेस्क्यू के बाद सुमित को बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, जिला प्रशासन, पूरी जो यहाँ के आसपास की जनता थी, जो लोग थे, वह एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि सुमित किसी भी तरीके से बाहर निकल आए। अब उसको बाहर निकाला गया है, हल्की हल्की उसकी सांसें चल रही हैं, ऐसा प्रशासन के द्वारा बताया गया है। उसको जिला चिकित्सालय गुना ले जाया गया है। तत्काल इलाज कराया जाएगा, तैयार है ललित, वह तत्काल उसका इलाज करेगी और उसके बाद अगला अपडेट दिया जाएगा। तो अपडेट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सुमित को ले जाया गया है। क्या कुछ जवानों का कहना है जिन्होंने उसे बाहर निकाला, क्या कुछ वो कह रहे हैं? ये जानकारी तो मिल गई कि उसकी सांस चल रही थी। संदीप, ललित, मैं आपको बता दूं, एनडीआरएफ जो आईजी है गौरव राजपूत, वह रात भर से लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए थे और बारीक से बारीक जो उनके मामले थे उन पर भी निगाह बनाए हुए थे। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हैं, उन्होंने अंदर घुसकर उसको निकाला और बड़े ही सुरक्षित तरीके से उसको निकाल के सुमित को और स्ट्रक्चर पर लेके ऑक्सीजन लगाई गई। ऑक्सीजन लगा के जो प्रथम दृष्टया जो मेडिसिन होती हैं उन पे लगा के एम्बुलेंस से उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। ललित जी, सिलसिलेवार जरा एक बार फिर बता दीजिए किस तरह से घटनाक्रम शुरू हुआ, टीम पहुंची और फिर ये जो सिलसिला है रेस्क्यू का वो चला। सिलसिलेवार जरा बता दीजिए संदीप। मैं आपको बता दूं, कल दोपहर 2 बजे की बात है। सुमित अपने घर में खेल रहा था। ये मकर संक्रांति का समय होता है जब छोटे छोटे बच्चे पतंग से खेलते हैं। ये जो बोरवेल है ये सुमित के घर के पीछे था। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा खेत है। मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है, इस इलाके में टेलीस्कोप बोरिंग होती है। टेलीस्कोप बोरिंग के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 60 से लेके 125 फुट तक पानी निकलने की संभावना होती है। तो जो किसान बोरवेल का बोर कराता है, यदि उसमें पानी नहीं निकलता है तो वो केसिंग निकाल लेता है लोहे की, जिससे वो उसके दूसरे बोर में काम में आ जाती है। लेकिन गलती ये रही इनके परिजनों की कि इन्होंने जो बोर कोलैप्स हो गया था, उस बोर को मिट्टी डाल के पूरा नहीं गया, जिससे ये घटना कारित हो गई। मैं आपको बता दूं 3 से 4 बजे के लगभग
कल जब उसके परिजनों ने उसे ढूंढा तो जो पतंग का माजा था और ललित के जो सुमित के पैरों के निशान थे वो गड्ढे के ऊपर पाए गए। उससे प्रथम दृष्टया ये माना गया कि जरूर हो न हो सुमित इस बोरवेल में चला गया है। रात से ही रेस्क्यू शुरू हो गया था। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, सारा प्रशासन मौके पर पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम, और लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरीके से रात भर रेस्क्यू चला है। ललित जी बिल्कुल संदीप, धन्यवाद आपका, और नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।